हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे बुद्धि, और बुद्धि में हमारे सिद्धांत लगभग सारे हो गए। कुछ नाम के हिसाब से सिद्धांत बचे हैं, तो सभी जो सिद्धांत हैं उनको एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि सारे सिद्धांत याद हो सके। हमने बुद्धि की टॉपिक चल रहा था, वैसे तो बुक का नाम है बच्चे व सीखना। इसमें बुद्धि के सिद्धांत नामक टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था एक कारक का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बीने। दूसरा सिद्धांत है द्विकारक का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। तीसरा जो सिद्धांत पढ़ा था त्रिकारक का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। चौथा सिद्धांत था बहुल तत्व का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे गार्डनर। पांचवा सिद्धांत था त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, आयामी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे गिलफोर्ड। छठवां जो सिद्धांत था हमने पढ़ा था त्रिचापीय सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। सातवां जो सिद्धांत था समूह कारक का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं थ्रस्टन। आठवां जो सिद्धांत था बालू के टीले का सिद्धांत, या जिसे मात्रात्मक सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं, या बुद्धि का बहुखंड बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद सिद्धांत है बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत,
जिसे धारा प्रवाहिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा प्रवाहिता का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं आर.बी. केटल। धारा प्रवाहिता का सिद्धांत कहें या तरल व ठोस का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है इसमें देखते हैं। केटल महोदय का मानना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में बुद्धि से संबंधित दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कुछ तत्व ठोस होते हैं और कुछ तत्व तरल होते हैं। बुद्धि में जो तरल तत्व होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो तत्व बदल लेते हैं वे तरल तत्व कहलाते हैं, और जो ठोस तत्व होते हैं वो एक निश्चित वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। निश्चित वातावरण में निश्चित प्रकार का परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है। अर्थात ठोस जो तत्व है वो वातावरणीय परिवर्तन का समर्थन करता है, और तरल जो तत्व है वो वंशानुक्रम का समर्थन करता है। अर्थात इनका मानना है कि वे योग्यताएं जिनमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को व्यक्ति हमेशा जहां पर भी ढालता है वो वंशानुक्रम योग्यताएं होती हैं, जिनके अंतर्गत व्यक्ति जैसी उसके सामने परिस्थितियां प्रकट होती है वैसे अपने को परिवर्तित कर लेता है। लेकिन ठोस या वातावरणीय ये वह तत्व होता है जो व्यक्ति को वातावरण के अनुसार चलना ही होता है। जैसे ठंड में गर्म कपड़े पहनना, गर्मियों में हल्के और सूती कपड़े पहनना, ये वातावरणीय परिवर्तन है। और व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए गर्मी को कम करने के लिए पंखे, कूलर, एसी लगाता है, और सर्दी को कम करने के लिए हीटर है, आग है, उसका उपयोग करता है। तो ये व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले कुछ विचार हैं जो वातावरण के अनुसार होते हैं वह ठोस, और जो जन्मजात होते हैं वो तरल तत्व कहलाते हैं। ऐसा सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे आर.बी. केटल, और इस सिद्धांत को धारा प्रवाहिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं सीरियल बर्ट व बर्नन। सीरियल व बर्ट व दो सिद्धांत हैं। एक बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, एक सिद्धांत है बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत। जहां इस सिद्धांत के मॉडल लग जाता है, यहां हम बात करते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत। जहां अगर यहां मॉडल लग जाएगा बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत, तो ऑर्थर एस ओटिस का होगा। लेकिन जहां मॉडल नहीं लगता और डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो देने वाले सीरियल बर्ट व बर्नन है। इनका मानना है, किसका? बर्ट व बर्नन का। इनका मानना है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आयु के अनुसार उसमें योग्यताएं आती हैं। लेकिन वो जो योग्यताएं आती हैं, जो पहले आनी होती है वो पहले आती है, और बाद में आनी होती है वो बाद में आती है। अर्थात ये कहते हैं कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति में बुद्धि का विकास नहीं होता, आयु के अनुसार व्यक्ति में बुद्धि का विकास होता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके कर्म स्थिति है, कर्मानुसार उसमें योग्यताएं आती हैं। छोटे बच्चे में छोटी योग्यताएं होंगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसमें बड़ी योग्यताएं आएंगी। तो ये कहता है कि व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं एक कर्म के रूप में उत्पन्न होती हैं। और ये बात कौन कहता है? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहता है। व्यक्ति कौन है? सीरियल बर्ट व बर्नन। इसके बाद में हम बात करें बुद्धि का कै-खे सिद्धांत। बुद्धि का कै-खे सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था हैब। अर्थात
क जन्मजात बुद्धि है और ख को वातावरणीय बुद्धि माना है। किसने माना है? हैब मोदे ने माना है। क को जन्मजात और ख को क्या माना है? वातावरणीय बुद्धि। किसने माना? हैब मोदे ने माना। नेक्स्ट है बुद्धि का आश्रय जनक सिद्धांत हैब। ये कहते हैं कि बुद्धि में ऐसा कोई तत्व नहीं होता, ये केवल जन्मजात योग्यताएं हैं जो व्यक्ति में आयु के अनुसार प्रस्तुत होती हैं। व्यक्ति में आयु के अनुसार प्रस्तुत होती हैं। ये बात कौन कहता है? आश्चर्यजनक सिद्धांत में, सॉरी हैब तो हमारे ख में आ गया, ब्लूम। और बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत जेपी दास किर्बी। जेपी दास व किर्बी। पास मॉडल सिद्धांत में ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति प्लान बनाता है और प्लान के अनुसार अवधान जैसी क्रियाएं। पहली स्थिति में व्यक्ति प्लान बनाता है, फिर उसकी ओर ध्यान देता है, उसे अवधान की स्थिति कहते हैं। तो प्लानिंग, अटेंशन, समकालिक यानी स्टिमुलस, समकालिक यानी प्लान बनाने के बाद ये कहता है कि व्यक्ति पहले क्या बनाता है? प्लान बनाता है, योजना बनाता है, फिर उसकी ओर ध्यान देता है, अवधान होता है। फिर व्यक्ति सहकालिक रूप से उसके साथ साथ चलता है। किसके साथ साथ? प्रोग्राम की ओर ध्यान देने के बाद जैसे जैसे कार्य आगे संपन्न होता है वैसे वैसे व्यक्ति भी आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कार्य की स्थिति को वह देखता है वैसे वैसे चिंतन करता है और फिर अनुक्रमिक रूप में कार्य को संपन्न करता है। अर्थात ये 4 प्रकार से कार्य को संपन्न करने की बात कहता है। नंबर 1 है प्लानिंग। नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 है अटेंशन, नंबर 3 है स्टिमुलस और चौथा है सक्सेसिव प्रोग्रेस। तो ये 4 प्रकार से बुद्धि के पास मॉडल की बात कौन प्रस्तुत करता है? जेपी दास व किर्बी महोदय करते हैं। ये हैं सभी बुद्धि के सिद्धांत। इतने सिद्धांत आप याद करोगे तो लगभग सभी प्रकार के कंपटीशन में फाइट हो जाएंगे और डीएलईडी की एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस ऑनलाइन क्लासेस का लुत्फ उठाते हुए इन सबको अच्छे से तैयार करो। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बुद्धि के हमें परीक्षण पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के बुद्धि के परीक्षण पढ़ेंगे जिनमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे बुद्धि को मापा जाता है, किसने क्या कहा था। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।